डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 11 जुलाई 2022 से 17 जुलाई 2022 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। साप्ताहिक राशिफल लग्न आधारित होता है, लग्न पर आधारित होता है। लग्न से प्रमुखतः चंद्रमा का क्या गोचर रहता है पूरे हफ्ते, उसके आधार पर यह साप्ताहिक राशिफल बनाया जाता है। चंद्रमा किन ग्रहों के साथ योग बनाते हैं, कौन कौन से योग बनाते हैं, इन सब के बेसिस पर यह साप्ताहिक राशिफल दिया जाता है। अगर आपको अपना लग्न नहीं पता, उस केस में आप अपनी चंद्र राशि, जन्म राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली मेरे हिसाब से लग्न से बेटर रिजल्ट मिलते हैं। हर लग्न के साथ मैं एक उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक के साप्ताहिक राशिफल का, हर बार की तरह मेष के साथ। मेष लग्न के लिए चंद्रमा 11 जुलाई को रहेंगे आपके अष्टम स्थान में, यानी कि वृश्चिक में, और 12 जुलाई सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पे स्थापित रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, मैं कई बार बता चुका हूँ। थोड़ा सा मन विचलित रहेगा, थोड़ा सा परेशानी अनुभव करेंगे मानसिक एवं शारीरिक तौर पर। इसके साथ ही अनस्टेबिलिटी बहुत रहेगी, निर्णय लेने की क्षमता कम रहेगी, इसलिए कोई बड़ा निर्णय लेने से एटलीस्ट हफ्ते की शुरुआत में तो बचें। अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी मंगल की दृष्टि बनी रहेगी, अष्टम दृष्टि, तो यहाँ से थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी। और इसके साथ ही बृहस्पति की नवी दृष्टि रहेगी, तो ये दोनों चीज़ें हैं जो एक तरह का सेविंग ग्रेस हैं आपके लिए। तो भले ही इस समय चंद्रमा अष्टम में है और नीच के भी हैं, जितना बुरा असर ये दे सकते थे उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। शुक्र की दृष्टि अपने ही राशि में बैठकर, धन स्थान में बैठकर पड़ेगी चंद्रमा पर। साफ बता रहा है कि भले ही अनिश्चितता रहे जीवन में, पैसों के संबंध में कुछ ना कुछ सकारात्मक अवश्य होगा। इसके साथ ही चंद्रमा पर इस समय हफ्ते की शुरुआत में शनिदेव की भी दृष्टि रहेगी। जो शनिदेव गिरने वाले हैं, पतित होने वाले हैं, एक दिन बाद पतित हो जाएंगे। लाभ स्थान में हैं, वापस कार्य स्थान में जाने वाले हैं। जाते जाते अचानक से कुछ ना कुछ लाभकारी समाचार आपको देके जा सकते हैं। 4 ग्रहों की दृष्टि है, तो जो भी हो हफ्ते की शुरुआत काफ़ी इवेंटफुल रहेगी। नवामसा कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा सीरियस ज़्यादा रहेंगे और इस कारण से लोग आपको गलत तरह से परसीव करेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज को गलत तरह से परसीव किया जा सकता है, यानी कि उसको गलत तरह से समझा जा सकता है। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ा या फिर मीडिया से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, प्लानिंग का दिन है, प्लानिंग का समय है। जो हफ्ते का शुरुआती भाग है उसको कैसे अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, इस पर प्लानिंग कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा, काफ़ी अनिश्चितता रहेगी वैवाहिक जीवन में, एक दूसरे पर विश्वास की कमी होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग और लोअर बैक में प्रॉब्लम रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये जो समय है ये ठीक ठाक रहेगा, लेकिन एक ही चीज़ कहूँगा कि जो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स यदि चल रही हों, उसका ज़्यादा असर अपने स्टडी लाइफ पर मत पड़ने दीजिएगा। लग्न के हिसाब से प्रथम स्थान यानी कि लग्न ही अत्यंत बली है, तो ये भी काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि खुद लग्न के स्वामी लग्न में ही होंगे और लग्न बली भी है सर्वाष्टक से। जो अष्टम में होने का प्रभाव मिल सकता था उसमें बहुत हद तक कमी आ ही जाएगी। 12 जुलाई सुबह के करीबन 6 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न से नवम स्थान में आकर बैठ जाएंगे। चंद्रमा का नवम में आना अच्छा होता है, क्योंकि आपके लिए केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में जा रहे हैं, राजयोग बनेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। इसके साथ ही क्योंकि लग्न के स्वामी से भी नवम में है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये पूर्णिमा के चंद्रमा भी होंगे, क्योंकि सूर्य से एकदम सप्तम में आ जाएंगे, मतलब कि पूर्णिमा के आसपास के, लेकिन तिथि वाइज 1-2 दिन उधर होते हैं, लेकिन योग ये पूर्णिमा का ही बनता है। तो जो भी अनिश्चितता हफ्ते की शुरुआत में आई थी उसमें अचानक से सुधार होगा। कुछ ना कुछ सकारात्मक हफ्ते के बीच वाले भाग में आपको प्राप्त हो सकता है।
कोई कानूनी केस चल रहा था, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। इसके साथ ही कम्युनिकेशन काफ़ी क्लियर होगी। नवामसा कुंडली बता रही है कि सब कुछ अच्छा रहेगा लेकिन इमोशनली अनस्टेबल रहेंगे। दशामसा के हिसाब से कॉरपोरेट सेक्टर और यदि आईटी सेक्टर से जुड़ा काम करते हैं लाभकारी समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा इमोशंस कनेक्ट करने का समय रहेगा। अपने आप को अपने पार्टनर से इमोशनली कनेक्ट करने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ठीक समय है, लेकिन जो विश्वास की कमी आ गई है उसको किसी तरह से पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। दारोमदार आप पर ही रहता है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको लिवर संबंधित रोग यदि हैं तो थोड़ा बहुत परेशान करेंगे। इसके साथ ही आपको स्लीप डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम भी रहेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, हफ्ते की शुरुआत में जो प्रॉब्लम्स आई थी बहुत हद तक उससे निकलेंगे। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम स्थान अत्यंत बली है। तो आपने सोशल लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। उन लोगों के साथ रहिएगा जिनके साथ अच्छा फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं। 14 जुलाई सुबह के करीबन 6 बजे ही चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न से 10वें स्थान में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें में आना अच्छा होता है। यहाँ पे भी राजयोग बनाएंगे क्योंकि एक केंद्र के स्वामी हैं। शनि अभी अभी गिरकर 10वें में आए होंगे, 12 तारीख को गिर गए होंगे और वापस कैप्रिकॉन में आ जाएंगे, तो उनके साथ योग बना रहे हैं। तो ये भी एक राजयोग है। कार्य क्षेत्र में हफ्ते के अंत में कुछ बहुत ही सकारात्मक हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही ये सेंसिटिव समय रहेगा क्योंकि अभी अभी शनि यहाँ पर गिर के आए हैं। तो कुछ रिस्क मत लीजिएगा कार्य क्षेत्र में, वरना तो चीज़ें ठीक रहेंगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, पूरा फोकस कार्य क्षेत्र पे ही दिख रहा है, ये भी यही बता रही है। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप मार्केटिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभकारी समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, मन में कुछ बात आ रही थी, वो करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। थोड़ा साहस आपके पास रहेगा। वैवाहिक जीवन, अपनी ज़रूरतों को नेग्लेक्ट ना करें। जो भी आपकी ज़रूरतें हैं अपने लाइफ पार्टनर के अक्रॉस उनको रखें और डिस्कस करें। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय बहुत अच्छा है। जो नॉन टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समय बेटर रहेगा। आपके लिए सर्वाष्टक के हिसाब से प्रथम स्थान अत्यंत बली है। ऊर्जा काफ़ी रहेगी हफ्ते के अंत में, उस ऊर्जा का सदुपयोग कीजिएगा। उपाय है बजरंग बली को 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। टॉरस की तरफ, यानी कि वृषभ की तरफ, चंद्रमा 11 जुलाई को रहेंगे आपके सप्तम भाव में, वृश्चिक में। 12 जुलाई सुबह के 6 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, यहाँ पे नीच के रहेंगे तो थोड़ा बहुत नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं क्योंकि लग्न को देखेंगे। क्योंकि चंद्रमा तीसरे भाव के स्वामी हैं और ये 3, 7, 11 काम त्रिकोण होते हैं, तो भले ही नीच के हैं चंद्रमा, कोई ना कोई इच्छा आपकी अवश्य पूरी करके जा सकते हैं हफ्ते की शुरुआत में। लग्न के स्वामी है शुक्र, उनकी दृष्टि रहेगी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। शुक्र अपने आप में एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो उनका चंद्रमा पर दृष्टि डालना साफ बता रहा है कि कुछ ना कुछ सकारात्मक हफ्ते की शुरुआत में हो सकता है। मंगल की दृष्टि रहेगी जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जो अपनी ही राशि में लाभ स्थान में बैठे हैं। और शनिदेव की दृष्टि रहेगी जो पंचमहापुरुष योग बना कर बैठे हैं और 10वें स्थान में बैठे हैं। तो भले ही चंद्रमा नीच के हों, इसका कोई ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि इसके अपोजिट आपको कुछ ना कुछ सकारात्मक प्रभाव ही ये जो नीच के चंद्रमा है वो दे के जाएंगे। कार्यस्थान में वृद्धि हो सकती है, पैसे में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि मंगल जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं वो बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। मतलब कि कुछ ना कुछ कार्य जो रुक रहे थे वो भी पूरे हो सकते हैं। बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं हफ्ते की शुरुआत में, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा सा लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, अपने कार्यों में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ भी होती है। कभी कभी दूसरों को भूलकर अपनी लाइफ में भी ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जहाँ तक दशामसा की बात है, यदि आप आईटी से जुड़ा कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ के लिए अच्छा समय है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा समय है, स्टेबिलिटी रहेगी, रोमांटिक समय, पैशनेट समय व्यतीत कर पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी।
स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है, कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका 12वां स्थान अत्यंत बड़ी है, थोड़ा खर्चों पर नियंत्रण कीजिएगा। 12 जुलाई सुबह के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें घर में, और 14 जुलाई सुबह के 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। 8वें घर में रहेंगे, धनु राशि में रहेंगे, थोड़े से परेशान ज़रूर रहेंगे, लेकिन अच्छी चीज़ है कि पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा है, तो थोड़ा यहाँ पे बल मिल रहा है, पक्ष बल। जो कृष्ण पक्ष के चंद्रमा होते हैं उनको पक्ष बल नहीं मिलता, पूर्णिमा के चंद्रमा को पक्ष बल मिलता है। तो फिर यहाँ पर भले ही वो अष्टम में हो, तो पूर्णिमा का होने के कारण कई नेगेटिव रिजल्ट उनके कम हो जाएंगे। क्योंकि लग्न के स्वामी से भी अष्टम में है, तो ये हो सकता है कि आपके मानसिक सेहत और शारीरिक सेहत पर इसका थोड़ा बहुत नेगेटिव असर पड़ सकता है। भौतिक जीवन में कुछ ना कुछ अवश्य प्राप्त करेंगे। जहाँ तक नवामसा की बात है, बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे, कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है। दशामसा के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अच्छा समय रहेगा। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को इस समय आपके इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी, हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से एक जो अनिश्चितता चल रही थी उसमें बहुत हद तक कमी आ पाएगी। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं, नसों की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अभी भी अच्छा ही दिख रहा है। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे, कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है। सर्वाष्टक बता रहा है आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहिएगा। 14 जुलाई सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 9th हाउस में, भाग्य स्थान में, मकर में, और हफ्ते के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का मकर में आना यानी कि 9th हाउस में आना आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान है, और यहाँ पर शनि के साथ होंगे जो कि वक्री होंगे, अपने ही घर में बैठे होंगे, पतित होके आए होंगे। तो हफ्ते के अंत में अचानक से कहीं पे भाग्य का साथ मिल सकता है, लेकिन अपने से बड़ों से, वो घर की बात हो या प्रोफेशनल लाइफ की, अपनों से बड़ों से थोड़े वाद विवाद हो सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, भाग्य का कई जगह पे साथ मिलेगा। दशामसा के हिसाब से यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक रिलेशनशिप की बात है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनका भी समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन साफ बता रहा है कि थोड़ा सा एक दूसरे को और जानने का प्रयास करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन इंक्रीज करनी पड़ेगी। सेहत के हिसाब से आपको आँखों की कोई प्रॉब्लम और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छी आपकी रिटेंशन पावर रहेगी, अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। यदि देश से बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। उपाय है, लक्ष्मी माता को 2 घी के दिए अर्पण करके लक्ष्मी चालीसा का एक बार पाठ करें। अब चलते हैं जमिनाय यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 11 जुलाई को रहेंगे आपके 6ठे भाव में यानी कि वृश्चिक में, और 12 जुलाई सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। अब आपके लिए 6ठे भाव में जब चंद्रमा होंगे तो थोड़ी सी व्यर्थ की चिंताएं तो बढ़ाएंगे, यहाँ पे थोड़े परेशान रहते हैं, नीच के भी होंगे, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। वह ये, मंगल की दृष्टि रहेगी लाभ स्थान से 8वीं, यानी कि अचानक से विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ लाभ आपको हो सकता है, क्योंकि जो परिस्थिति बनी हुई है चंद्रमा की, नीच के हैं, 6ठे में है, और ऊपर से लाभ स्थान में बैठे मंगल की दृष्टि पड़ गई। शुक्र विपरीत राजयोग बनाकर देख रहे हैं, बृहस्पति कार्य स्थान से देख रहे हैं, शनि भाग्य स्थान से देख रहे हैं 9th हाउस से। इतने सारे ग्रहों की दृष्टि चंद्रमा पर हफ्ते की शुरुआत में ही साफ बता रहा है कि भले ही 6ठे में हो चंद्रमा, आपको कुछ ना कुछ अच्छा अवश्य देके जाएंगे। आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, काफ़ी कम्पिटिटिव रहेंगे, अपने दुश्मनों पर, अपने शत्रुओं पर विजय पाएंगे, उन पर भारी रहेंगे। तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है हफ्ते की शुरुआत। सेहत का ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर है चंद्रमा 6ठे में, सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि लग्न और लग्न के स्वामी दोनों से ही 6ठे में है। नवामसा कुंडली बता रही है गुस्सा बहुत रहेगा, अचानक से किसी में फ्रस्ट्रेशन फूट पड़ेगी, जो नकारात्मक चीज़ है। दशामसा कंप्यूटर्स रिलेटेड काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा, वाणी में कटुता रहेगी जो परेशान करेगी। वैवाहिक जीवन, यदि रिसेंटली शादी हुई है, एक दूसरे को और जानने के लिए बहुत अच्छा समय होगा।
सेहत के हिसाब से आँखों की प्रॉब्लम और कुछ इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है। रिटेंशन पावर और भाग्य दोनों ही अच्छे रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है। तो जैसा मैंने पहले बताया, इतने सारे ग्रहों की दृष्टि, ऊपर से लाभ स्थान बली है, कुछ ना कुछ दे के आपको अवश्य जाएंगे ये चंद्रमा हफ्ते की शुरुआत में। 12 जुलाई चंद्रमा सप्तम स्थान में आ जाएंगे सुबह 6 बजे, यानी कि धनु में, और 14 जुलाई सुबह के 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। सप्तम में आना चंद्रमा का वैसे न्यूट्रल ही होता है, लेकिन धन स्थान के स्वामी हैं, यानी कि बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं। और क्योंकि लग्न को देखेंगे तो ओवरऑल भी पैसे के हिसाब से अच्छा रहेगा। लग्न के स्वामी की दृष्टि रहेगी बुध की, और सूर्य से सप्तम में है तो पूर्णिमा योग है। तो भले ही चंद्रमा का यहाँ पे आना न्यूट्रल होता है, योग अच्छे बन रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसके साथ ही गजकेसरी योग भी बन रहा है, क्योंकि बृहस्पति से केंद्र में है। तो हफ्ते का बीच का समय आपके लिए लाभकारी रहेगा, स्थिरता अवश्य आएगी। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा आपको अपने कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा। दशांशा के हिसाब से बिजनेस के लिए अच्छा समय है। ये समय भी हफ्ते का कंप्यूटर से जुड़ा आप कुछ काम करते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, बहुत अच्छा समय है। रिलेशनशिप नया स्टार्ट भी हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान थोड़ा आपका भटक सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम और लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम बनी रहेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, हफ्ते का बीच का समय थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। सर्वाष्टक आपका पंचम स्थान सबसे बली बता रहा है, यानी कि क्रिएटिव आइडियाज़ तो अवश्य आएंगे। जहाँ तक 14 जुलाई की बात है, सुबह 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में, और हफ्ते के अंत तक यहीं पे रहेंगे। अष्टम में है, थोड़े परेशान तो रहते ही हैं, लेकिन यहाँ पर शनि होंगे जो अपनी ही राशि में होंगे, अभी अभी पतित होकर आए होंगे, और इसके साथ ही विपरीत राजयोग बनाएंगे। तो थोड़ा बहुत अनिश्चित समय तो रहेगा, लेकिन शनि देव द्वारा विपरीत राजयोग बनाना मतलब कि मुश्किल समय में भी आप अपने लिए कुछ अच्छा अवश्य कर पाएंगे। थोड़ी सी अस्थिरता अवश्य रहेगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, गवर्नमेंट से कुछ काम अटक रहे थे, उनको पूरा कराने के लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन किसी लीगल काम में फंस भी सकते हैं। दशांशा कुंडली साफ बता रही है कि रियल एस्टेट से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से ये समय होगा अपने आप को प्यार करने का। थोड़ा अपने पार्टनर पे से ध्यान हटाकर अपने आप पर फोकस कीजिएगा, अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अत्यंत लाभकारी समय है। जो भी अनिश्चितता आ रही थी उसको दूर करने के लिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा समय है। सेहत के हिसाब से गले के रोग और जिनको हृदय संबंधित रोग है थोड़ा सा ध्यान दें। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मेहनत बहुत करेंगे लेकिन उसके फल बहुत अच्छे इस समय नहीं मिलेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, ये बहुत अच्छी चीज़ हो गई है, क्योंकि अत्यंत बली है, अच्छे पॉइंट्स मिले हुए हैं सर्वाष्टक में, तो कुछ ना कुछ लाभकारी अवश्य मिलेगा। उपाय है, गणेश जी को 3 घी के दिए अर्पण कर ओम लंबोदराय नमः, ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 11 जुलाई को रहेंगे आपके 5वें स्थान में यानी कि वृश्चिक में, और 12 जुलाई सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का 5वें स्थान में आना अच्छा ही होता है आपके लिए, क्योंकि लग्न के स्वामी है, पंचम में आ रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि नीच के होंगे, थोड़ा सा मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग, वो भी नेगेटिव तरफ पे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बहुत अच्छे योग भी बन रहे हैं। कैसे? शुक्र की दृष्टि रहेगी लाभ स्थान से, मंगल की दृष्टि रहेगी कार्य स्थान से, बृहस्पति की दृष्टि रहेगी भाग्य स्थान से, और शनि की दृष्टि रहेगी अष्टम स्थान से, जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो भले ही चंद्रमा हफ्ते की शुरुआत में नीच के हो, क्योंकि इतने सारे ग्रहों की दृष्टि है जो अच्छा ही प्रभाव देते हुए दिख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सकारात्मक आपके साथ हफ्ते के शुरुआत में ही हो सकता है। परिस्थितियां बदलेंगी और सकारात्मक तरह से बदलेंगी। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि थोड़ा खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा और व्यर्थ की चिंताओं में थोड़ा ज़्यादा खो सकते हैं। दशांशा यदि रियल एस्टेट से जुड़ा या फिर लॉ से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक करियर की बात है,
जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अत्यंत लाभकारी समय है। नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। जो रिलेशनशिप में है कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन पे काम करने की ज़रूरत रहेगी। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर्स और नसों के रोग तंग कर सकते हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि समय तो अच्छा है लेकिन फोकस कभी कभी हट सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो हो सकता है कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत ही इवेंटफुल आपके साथ हफ्ते की शुरुआत में ही हो जाए। 12 जुलाई चंद्रमा छठे भाव में आ जाएंगे धनु में, और 14 जुलाई सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। एक अच्छी चीज़ है कि पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे और इसके साथ ही बुध जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं उनकी दृष्टि रहेगी, तो थोड़े से परेशान तो रहेंगे चंद्रमा, क्योंकि खुद लगने के स्वामी भी हैं। छठे में आते हैं तो मानसिक शारीरिक परेशानियां आपको दोनों ही दे सकते हैं। लेकिन पूर्णिमा के चंद्रमा होने के कारण, क्योंकि उनको पक्ष बल मिल जाएगा, ये उतना नेगेटिव नहीं रहेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत तो अवश्य देंगे। व्यर्थ की चिंता इस समय भी करेंगे, उनसे थोड़ा बचने की कोशिश करनी पड़ेगी। नवामसा कुंडली बता रही है करियर पर थोड़ा सा फोकस हट जाएगा। थोड़ा सा करियर पर फोकस बना के रखेंगे तो ये हफ्ता कुछ ना कुछ अच्छा देके जाएगा। दशांशा के हिसाब से मार्केटिंग, कॉरपोरेट, इन दोनों से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है, आकर्षण बना रहेगा, अट्रैक्शन बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा समय है, घर में बहुत अच्छा माहौल रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम, लोअर बैक की दिक्कत तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। अपने घर पे थोड़ा फोकस करना है। किसी को यदि आपकी ज़रूरत है उनके साथ समय ज़रूर व्यतीत कीजिएगा। 14 जुलाई सुबह के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम स्थान में, और 16 जुलाई सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन आपके लिए क्योंकि लग्न के स्वामी है तो यहाँ पे राजयोग बनाते हैं। शनिदेव के साथ होंगे, जो कि अभी अभी गिरकर 1-2 दिन पहले ही यहाँ पे आए होंगे, और वो क्योंकि यहाँ पे राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, और दोनों मिलकर देख रहे हैं आपके लग्न को, तो हफ्ते के अंत में कुछ ना कुछ सकारात्मक आपके प्रोफेशनल फील्ड में और सोशल फील्ड में हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, एक चीज़ तो है, इस पूरे हफ्ते थोड़ा गुस्सा आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, और वो नवामसा कंफर्म कर रही है। दशामसा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन संबंधित कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ थोड़ा कंट्रोलिंग कम रहिएगा तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अत्यंत लाभकारी समय है। जो भी चाहते हैं, जिस भी तरह से आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन चले, हफ्ते के अंत में वैसा ही चलेगा। सेहत के हिसाब से आपको गले के रोग और चेस्ट संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका कोई, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा इस हफ्ते करियर में कुछ अच्छा हो सकता है। उपाय है कार्तिक जी का ध्यान करते हुए उनको 2 घी के दिए अर्पण कर कर आपको शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना है। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 11 जुलाई को रहेंगे आपके चौथे घर में, वृश्चिक में, और 12 जुलाई सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना अच्छा होता है, लेकिन जैसा मैं कई बार बता चुका हूँ, कारको भावनाशाय दोष लगता है। आपकी मानसिक सेहत, आपकी माताजी की सेहत बिगड़ सकती है। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ यह है कि शुक्र जो कि 10वें घर में बैठे हैं, बृहस्पति जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं 8वें घर से, शनि जो कि सप्तम भाव में बैठकर राजयोग बना रहे हैं, और मंगल जो कि भाग्य स्थान में बैठकर राजयोग बना रहे हैं, इन सब की दृष्टि रहेगी, तो ज़्यादा नकारात्मक नहीं रहेगा। इसके विपरीत यदि इमोशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उनका निवारण हो सकता है। तो जो कारको भावनाशय दोष लगेगा, उसका बहुत कुछ नेगेटिव असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। नवामसा कुंडली के हिसाब से काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे और क्रिएटिविटी का भरपूर प्रयोग कर पाएंगे। जहाँ तक दशामसा की बात है, यदि कम्युनिकेशन और मीडिया से जुड़ा कुछ काम करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा समय है। जो प्रॉब्लम्स चल रही थी दूर होंगी, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, सही डायरेक्शन में एटलीस्ट चीज़ें जा सकती हैं।
वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स अवश्य रहेंगी, थोड़ी बहुत नहीं कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम कोई तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, कहीं ना कहीं तो भाग्य का साथ अचानक आपको मिलेगा और जो आपके रुके हुए कार्य पूरे करेगा। 12 जुलाई चंद्रमा आ जाएंगे आपके 5वें स्थान में धनु में, और 14 जुलाई सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है। यहाँ पे पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे, पूर्णिमा के आसपास के, पूर्णिमा योग बन रहा है। इसके साथ ही लाभ स्थान के स्वामी बुध की दृष्टि रहेगी, और सूर्य जो कि पूर्णिमा योग बनवा रहे हैं क्योंकि उनसे सप्तम में है चंद्रमा, मतलब कि हफ्ते के बीच के समय में कहीं ना कहीं से लाभकारी समाचार अवश्य आ सकते हैं। अच्छा रहेगा ये समय, ओवर थिंकिंग से बचें। नवांसा कुंडली बता रही है कि यदि आप कोई धार्मिक कार्य कराना चाहते थे अपने घर में, तो उसको कराने के बारे में इस समय में सोच विचार कर सकते हैं। या दान पुण्य के लिए भी अच्छा समय है। दशांशा के हिसाब से यदि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में, जैसा मैंने पहले भी कहा था, और इसके साथ ही यदि आप कंप्यूटर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, ये समय भी अच्छा रहेगा। लव लाइफ अच्छा समय है, लेकिन थोड़ा डोमिनेट कम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन यदि मन कर रहा है कि थोड़ा ब्रेक ले लें अपने लाइफ पार्टनर से, कुछ अलग समय व्यतीत करें, कर लीजिएगा, उससे माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको हड्डियों के कोई प्रॉब्लम और जोड़ों की प्रॉब्लम और एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय अभी भी अच्छा बना हुआ है, भाग्य का साथ मिलेगा। हायर स्टडीज़ जो करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है, काफ़ी साहसी भी रहेंगे। 14 जुलाई को सुबह 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। छठे भाव में शनि के साथ बैठेंगे जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और खुद विपरीत राजयोग बनाएंगे चंद्रमा, क्योंकि 12वें घर के स्वामी हैं। तो दो ग्रहों का विपरीत राजयोग बनाना आपके लिए अचानक से कुछ चीज़ें आपके हित में कर जा सकता है। जहाँ पर लग रहा था कि सब कुछ अनफेवरेबल होगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ फेवरेबल भी आपको ये विपरीत राजयोग दे के जाएगा। नवांसा कुंडली बता रही है कि खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, और पैसे के लेन देन पर भी, किसी को भी पैसा उधार मत दीजिएगा इस समय। दशांशा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से यहाँ पे कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन अत्यंत लाभकारी समय है। एक नया पैशन रहेगा आप दोनों के बीच में, पुरानी चीज़ों को भुलाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा दोनों ही साइड से। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको नसों के रोग और गले के रोग, इसके साथ थायराइड की प्रॉब्लम है तो भी थोड़ी दिक्कत रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय भी बहुत अच्छा है, काफ़ी सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे, उसके अच्छे परिणाम अवश्य मिलेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान फिर से अत्यंत बली है, तो हफ्ते के अंत में भी अचानक से कई जगह पर भाग्य का साथ मिल सकता है। आपके लिए उपाय यह है, आपको पहले तो सूर्य देवता को जल अर्पण करना है चंदन का पाउडर मिलाकर। उसके बाद आपको शिव चालीसा, सूर्य चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 11 जुलाई को रहेंगे आपके तीसरे स्थान पर, और 12 जुलाई सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पे स्थापित रहेंगे। तीसरे स्थान में होंगे और नीच के होंगे। अब यहाँ पर नीच के ग्रह अच्छा प्रभाव भी देते हैं। उसके ऊपर से यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, जो कि आपके लिए राजयोग बनाकर बैठे हैं और महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। शुक्र की दृष्टि रहेगी जो भाग्य स्थान में बैठे हैं, यानी कि भाग्य में वृद्धि होगी। शनि की दृष्टि रहेगी जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और मंगल की दृष्टि रहेगी जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो इतने सारे अच्छे ग्रहों की स्थिति, अच्छे मतलब कि जो ग्रह आपके लिए अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, साफ बता रहा है कि हफ्ते के शुरुआत में कुछ ना कुछ बहुत साहसी कर पाएंगे और अपने कार्य बहुत सारे पूरे कर पाएंगे। पॉजिटिव है आपके लिए हफ्ते का शुरुआती समय। जहाँ तक नवांसा की बात है, थोड़ा सा खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, खर्चे इस समय बढ़ेंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन बेस्ड या आईटी बेस्ड कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ी जल्दबाजी से बचिएगा, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिव समय रहेगा। कुछ चेंजेस आपने यदि किए थे रिसेंटली, उनका अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। जहाँ तक
सेहत की बात है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है, अचानक से कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा रहेगा, स्पेशली जो देश से बाहर जाना चाहते थे, उसके संबंध में कुछ ट्राई कर रहे थे, कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा। सर्वाष्टक बता रहा है अष्टम स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा अनिश्चितता रहेगी जीवन में अवश्य। 12 जुलाई चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, कारको भावनाशाय दोष लगेगा, लेकिन क्योंकि चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास होंगे और लग्न के स्वामी बुध की दृष्टि रहेगी, इसलिए ये जो कारको भावनाशाय दोष है इसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। इसके साथ ही गज केसरी योग भी बन रहा है, इसलिए आपकी मानसिक सेहत भी अच्छी रहेगी। माता जी की सेहत भी यदि प्रॉब्लमेटिक चल रही थी उसमें भी सुधार होगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, खर्चे अभी भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं, खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप रियल एस्टेट, इंटीरियर्स, फैशन से जुड़ा काम करते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा, मीडिया से जुड़ा काम करते हैं, लाभकारी समय है। लव लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छा समय है, कंपैटिबिलिटी उच्च कोटि की रहेगी और इसके साथ ही नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए भी अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन, जैसा मैंने कहा था कि यदि कुछ प्रयास कर रहे थे तो अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे हफ्ते की शुरुआत में, उसी का एक अच्छा परिणाम आपको हफ्ते के बीच में भी देखने को मिलेगा। जहाँ पे भी आपने प्रयास किए थे पिछले कुछ दिनों में कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए, उसकी क्वालिटी सुधर जाए, उसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सेहत, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, थोड़ा ध्यान दें। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय उनके लिए अच्छा ही दिख रहा है, बस ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो अचानक से धन लाभ हो सकता है। जहाँ तक 14 जुलाई की बात है, चंद्रमा सुबह के 6 बजे राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके लग्न से 5वें स्थान पे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में रहना वैसे तो ठीक होता है, यहाँ पर क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी हैं और फिर पंचम में आए हैं, तो ये आपके लिए और भी अच्छा है। ये लाभ योग तो बन ही रहा है, इसके साथ में शनिदेव होंगे जो अभी अभी पतित होकर यहाँ पे आए हैं और वो भी राजयोग बना रहे हैं। थोड़ा सा कुछ समय के लिए थोड़ा नेगेटिव सोच सकते हैं, क्योंकि अभी अभी ये राशि परिवर्तन हुआ होगा शनि महाराज का, लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद आपके मस्तिष्क में स्थिरता आ जाएगी। नवामसा कुंडली के हिसाब से यदि आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे थे तो थोड़ा सा उसकी प्लानिंग में चेंजेस दोबारा लाने पड़ेंगे। दशांशा कुंडली, कोई ट्रेड का काम है, आपका बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अच्छा समय है। लव लाइफ स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, रिलेशनशिप अच्छा समय रहेगा। यदि कुछ गड़बड़ हो भी गई थी आपसे या आपके पार्टनर से, कुछ भी है, आप थोड़ा बड़प्पन दिखाकर माफ़ कर चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक समय है, फैमिली प्लानिंग के लिए अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा है, लाभकारी समय है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका अष्टम स्थान अत्यंत बली है, अचानक से कहीं से धन लाभ के योग आपके लिए बन सकते हैं। उपाय है आपके लिए, गणेश जी को 2 घी के दिए अर्पण कर गणेश जी की एक बार आरती करें। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 11 जुलाई को रहेंगे आपके दूसरे स्थान पर और 12 जुलाई सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे स्थान में आना अच्छा ही होता है, धन आगमन का सूचक होता है, भले ही नीच के हों धन देके जाते हैं। इसके साथ ही 10वें स्थान के स्वामी यानी कि कार्य क्षेत्र से भी धन आ सकता है और इसके साथ मंगल की दृष्टि रहेगी जो अपने घर में बैठे हैं सप्तम स्थान में, और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, शनि की दृष्टि रहेगी जो पंचम स्थान में है, राजयोग बना रहे हैं। इतने सारे ग्रहों की दृष्टि और उसके ऊपर से लग्न के स्वामी शुक्र की दृष्टि जो भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, साफ बता रहा है कि हफ्ते की शुरुआत में कहीं ना कहीं से धन के संबंध में कुछ अच्छा अवश्य होगा। नवामसा कुंडली बता रही है थोड़े से सीरियस रहेंगे, ज़्यादा लोगों से बातचीत करने का मन नहीं करेगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ थोड़ा सा परेशान रहेंगे क्योंकि आपके और उनके विचार नहीं मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में अच्छा समय है, एक दूसरे की थिंकिंग बहुत अच्छी तरह से मैच हो पाएगी। सेहत, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन का डर और हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय आपके लिए थोड़ा अनिश्चितता भरा रहेगा,
चीज़ें समझ नहीं आएंगी ढंग से। 12 जुलाई सुबह के 6 बजे आ जाएंगे चंद्रमा आपके तीसरे स्थान पर, और 14 जुलाई सुबह के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है, लेकिन कार्य क्षेत्र में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे तो साहस तो आप में भरपूर रहेगा। और बुध की दृष्टि भी रहेगी जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, यानी कि भाग्य का भी साथ आपको अवश्य प्राप्त होगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, वो सीरियसनेस जो हफ्ते की शुरुआत में थी वो बनी रहेगी, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करने का मन नहीं करेगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप बैंकिंग से जुड़ा या फिर कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ भी कार्य करते हैं लाभ होगा, एमएनसी में काम करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से यदि अपने पार्टनर के साथ यात्रा का मौका मिलता है अवश्य उसको उठाइएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स, वाद विवाद हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स और इसके साथ ही यूरिनरी ट्रैक्ट या यूरिनरी इन्फेक्शन आपको यदि ऑलरेडी है, कुछ भी यूरिनरी से जुड़ी प्रॉब्लम आपको है, तंग करे हुआ है ऑलरेडी, तो वो प्रॉब्लम आपको थोड़ा इस समय भी परेशान कर सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ये समय थोड़ा सा बेटर होगा हफ्ते के जो शुरुआती भाग है उससे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है, साफ बता रहा है कि ऊर्जा काफ़ी रहेगी, उसको ढंग से यूज़ कीजिएगा। 14 जुलाई चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान में सुबह के 6 बजे के आसपास। चौथे स्थान में है कारको भावनाशय दोष लगेगा। इसके साथ ही यहाँ पर शनि देव भी आ जाएंगे गिर के, यानी कि अगली राशि से वापस पिछली राशि में आ जाएंगे। तो ये समय थोड़ा सेंसिटिव रहेगा घर में, आपकी इमोशनल सेहत के लिए, आपकी माता जी की सेहत के लिए, सभी के लिए थोड़ा सा नकारात्मक, थोड़ा सा सेंसिटिव समय रह सकता है। जहाँ तक नवांशा की बात है, थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा रहेंगे और ये थोड़ा परेशानी आपको अवश्य देगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप एमएनसी से जुड़ा कुछ काम करते हैं, फॉरेन से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभकारी समय है। लव लाइफ के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ऐसा दिख रहा है कि चेंजेस की तरफ आपका रिलेशनशिप जा रहा है और आपको उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, पूर्णता का भाव रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इमोशनल प्रॉब्लम्स, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा। नॉन टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम स्थान अत्यंत बली है। बली तो है, लेकिन मैं यही कहूँगा ज़्यादा सोशल मत रहिएगा, अपने कार्यों को पहले पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। उपाय है लक्ष्मी जी को 3 घी के दिए अर्पण कर कर एक बार उनकी आरती कीजिए। यह है वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 11 जुलाई को रहेंगे आपके लग्न में ही, और 12 जुलाई सुबह के 6 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। लग्न में रहना चंद्रमा का ठीक ठाक होता है, लेकिन नीच के हैं, थोड़ा नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं, लेकिन भाग्य स्थान के स्वामी हैं, इससे कुछ ना कुछ सकारात्मकता आएगी। शनि देव की दृष्टि रहेगी जो राजयोग बनाकर बैठे हैं। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जो कि पंचम स्थान में है, राजयोग बनाकर बैठे हैं। शुक्र की दृष्टि रहेगी जो राजयोग बनाकर बैठे हैं, और मंगल की दृष्टि रहेगी जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। इतने सारे ग्रहों का प्रभाव साफ बता रहा है कि हफ्ते के शुरुआत में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सकारात्मक अचानक से आपके साथ हो सकता है। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि समय तो अच्छा है, थोड़े कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन कई चीज़ें मन में चल रही होंगी जो थोड़ा परेशान करेंगी। जहाँ तक दशांशा की बात है, कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े इंप्रूव करने पड़ेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय रहेगा, अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका अंत हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आपको समय तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन आप थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट इस समय मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा सा इस चीज़ पे काम कीजिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड ज़रूर रहेंगे। 12 जुलाई को चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे स्थान में, धन स्थान में, और 14 जुलाई सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा होंगे, यानी कि पैसा तो ज़रूर आएगा।
बुध जो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं उनकी दृष्टि रहेगी, तो ये भी आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। बुध लाभ स्थान के भी स्वामी हैं, तो ये एक तरह से धनयोग भी बन गया, दूसरे और 11वें स्थान का मिलन हो गया दृष्टि द्वारा, तो ये अच्छा ही दिख रहा है आपके लिए। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि जो कन्फ्यूजन हफ्ते की स्टार्ट में रही थी वो तो अभी भी रहेगी, एक अनिश्चितता मन में चल रही है और वो शायद पूरे हफ्ते ही चलती रहेगी। सब कुछ ठीक होते हुए भी एक अनिश्चितता का भाव रहेगा। दशांशा कुंडली बता रही है कि यदि आप बैंकिंग से जुड़ा कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन यहाँ पे भी सब कुछ ठीक ही दिख रहा है, एक दूसरे को और जानने का प्रयास करेंगे, उसमें सफलता प्राप्त होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको डायबिटीज़ है या लिवर संबंधित कोई रोग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स अच्छा समय है, अच्छा समय है, कुछ ना कुछ बहुत सकारात्मक हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है। खर्चों को लेकर थोड़ी परेशानी होगी। 14 जुलाई सुबह 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे स्थान में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे स्थान में गोचर अच्छा ही होता है और यहाँ पर शनि देव के साथ होंगे जो अभी अभी वापस इस राशि में आए होंगे और उसी राशि के स्वामी है, तो साहस बहुत रहेगा, उस साहस के दम पर कुछ अच्छा कर पाएंगे। नवामसा कुंडली बता रही है कि साहस अच्छा रहेगा लेकिन वाणी में मधुरता रखिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप मीडिया से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं या फिर इंटरनेट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, भले ही आपके पार्टनर आपके साथ हर समय हो। वैवाहिक जीवन थोड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, रक्त विकार तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, रिटेंशन पावर बहुत अच्छी रहेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान फिर से अत्यंत बली है, तो जैसा मैंने कहा एक अनिश्चितता का भाव चलता रहेगा। शायद वो हफ्ते के अंत तक आते आते आपको बहुत इरिटेट कर देगा, थोड़ा सा संयम धरिएगा। उपाय है बजरंग बली को 2 सरसों के तेल के दिए अर्पण करके बजरंग बाण का 2 बार पाठ करें। चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए चंद्रमा रहेंगे 11 जुलाई को आपके 12वें स्थान में और 12 जुलाई सुबह के 6 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। 12वें स्थान में है, थोड़े पीड़ित होते हैं लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं। शुक्र की दृष्टि रहेगी जो खुद विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जो आपके लग्न के स्वामी हैं। शनि की दृष्टि रहेगी जो तीसरे स्थान में अपनी राशि में बैठे हैं। मंगल की दृष्टि रहेगी जो आपके लिए अपने ही राशि में बैठे हैं यानी कि मेष में, और वो भी राजयोग बना रहे हैं। इतने सारे ग्रहों की दृष्टि साफ बता रही है कि भले ही चंद्रमा आपके 12वें में हो, नीच के हो, ज़्यादा कुछ बुरा असर नहीं होगा, बल्कि इसके विपरीत आपको कुछ ना कुछ सकारात्मक ही ये जो चंद्रमा है 12वें स्थान के देखे जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे हफ्ते की शुरुआत में। नवामसा कुंडली बता रही है थोड़ा इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा वरना कुछ गड़बड़ हो सकती है। दशांशा के हिसाब से मीडिया से जुड़ा काम करते हैं, लाभ होगा। रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय है, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा, अच्छा समय रहेगा। वैवाहिक जीवन इमोशनल कंपैटिबिलिटी बेटर होगी। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर संबंधित रोग आपको तंग करेंगे और इसके साथ ही हाई बीपी की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक है, कंफ्यूज रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से पंचम स्थान अत्यंत बली है, ओवर थिंकिंग से बचिएगा। 12 जुलाई की सुबह 6 बजे चंद्रमा आपके लग्न में आ जाएंगे और 14 जुलाई सुबह के 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है और आपके लिए अष्टम के स्वामी है, तो थोड़ी अनिश्चितता मानसिक स्तर पर आ सकती है, लेकिन क्योंकि गजकेसरी योग रहेगा, पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा होंगे, बुध जो कि 7वें स्थान के स्वामी हैं उनकी दृष्टि रहेगी और सूर्य जो कि आपके लिए 9वें स्थान के स्वामी है, भाग्य स्थान के, उनकी दृष्टि रहेगी। तो भले ही अष्टम के चंद्रमा हो, उनका ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि ओवर थिंकिंग अभी भी रहेगी। दशांशा के हिसाब से यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। लव लाइफ एक दूसरे पर जो भरोसा है वो तो बढ़ेगा ही, इसके साथ ही इमोशनल और मेंटल कंपैटिबिलिटी भी अच्छी रहेगी। वैवाहिक जीवन
यहाँ पे भी अच्छा दिख रहा है। सौम्यता रहेगी आपके व्यवहार में, आपके लाइफ पार्टनर के व्यवहार में। सेहत के हिसाब से आपको लिवर संबंधित रोग फिर से तंग करेंगे, और इसके साथ ही आपको यदि हृदय संबंधित कोई प्रॉब्लम है थोड़ा ध्यान दें। स्टूडेंट्स के लिए समय अभी भी थोड़ा सा नकारात्मक दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 11वां स्थान अत्यंत बली है। अचानक से कोई लाभकारी समाचार आ सकता है। 14 जुलाई सुबह के 6 बजे के आसपास चंद्रमा आपके दूसरे स्थान में आ जाएंगे, धन स्थान में। सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा ही होता है। अकस्मात धन लाभ के योग बनते हैं। अचानक से कहीं धन आ सकता है, कहीं से धन आ सकता है। नवांशा के हिसाब से धन तो आएगा, लेकिन उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं आप, और इस समय भी ऐसा ही दिख रहा है। दशांशा के हिसाब से यदि आप ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय रहेगा। जो एक आपकी कोई इच्छा थी कि लव लाइफ इस तरह से चले या लव लाइफ में ये चीज़ कंप्लीट हो जाए, वैसा हो सकता है। वैवाहिक जीवन यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, डिसअपॉइंटमेंट रहेगी। सेहत के हिसाब से गले के रोग, आँख और कान के रोग तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है कि पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, थोड़ी सी नकारात्मकता दिख रही है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। कोई साधना करना चाहते हैं उसके लिए हफ्ते का अंत का समय सबसे अच्छा है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको शिवजी का ध्यान करते उनको खीर का भोग लगाना है और शिव पंचाक्षर स्तोत्र एक बार सुनना है। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 11 तारीख को आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, और 12 जुलाई सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है। नीच के हैं भले ही, तब भी यहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे। इसके साथ ही मंगल की दृष्टि रहेगी, शनि की दृष्टि रहेगी। शनि धन स्थान में बैठे हैं, मंगल चौथे स्थान में बैठकर राजयोग बना रहे हैं, शुक्र 5वें स्थान में बैठकर राजयोग बना रहे हैं, और इसके साथ ही बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी जो अपनी ही राशि में है। इतने सारे ग्रहों का प्रभाव और चंद्रमा का लाभ स्थान में होना मतलब कि हफ्ते की शुरुआत में ही कुछ बहुत सकारात्मक आपके साथ हो सकता है। कोई इच्छा अवश्य पूरी होगी, लाभ अवश्य प्राप्त होगा। नवांशा कुंडली बता रही है देश से बाहर जाने का प्लान कर रहे थे, रास्ते नहीं मिल रहे थे, हफ्ते की शुरुआत में ही कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है। दशांशा के हिसाब से यदि आप फॉरेन से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, MNC आदि में काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, सेलिब्रेशन का माहौल रहेगा, अच्छा माहौल रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये समय ठीक ठाक है, अच्छा रहेगा। घर में कोई टेंशन चल सकती है, उसको ज़्यादा अफेक्ट मत करने दीजिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 4था स्थान अत्यंत बली है। लग रहा है कि घर में थोड़ी टेंशन चलेगी। 12 जुलाई सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 12वें घर में, और 14 जुलाई सुबह के 6 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। 7वें घर के स्वामी हैं, ये साफ बता रहा है कि यदि कोई बिजनेस करते हैं बाहर से संबंधित तो अच्छा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इसका नकारात्मक प्रभाव रहेगा। अच्छी चीज़ है कि पूर्णिमा के चंद्रमा है तो यहाँ से बल मिल रहा है, और विपरीत राजयोग बनाते हुए बुध उनको दृष्ट करेंगे, और सूर्य भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो 2 ग्रह जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं वो दृष्टि डालेंगे चंद्रमा पर, यानी कि बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ सकारात्मक आपको दे के जाएंगे। नवांशा के हिसाब से चंद्रमा का प्रभाव यह रहेगा कि आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, थोड़ी बहुत परेशानी आपको डिसीजन मेकिंग में रहेगी। दशांशा के हिसाब से दोबारा यही दिखा रहा है, फॉरेन संबंधित MNC आदि में काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन के हिसाब से बहुत कुछ बदलाव करना पड़ेगा, और बदलाव आएंगे भी, फ्लेक्सिबल रहिएगा। सेहत साफ बता रही है कि चेस्ट के रोग, कफ रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है, लाभकारी समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 4था स्थान फिर से अत्यंत बली है। आपसे मैं यही कहूँगा कि घर में यदि कोई दिक्कत आ रही है तो उसको सॉल्व करने का प्रयास आपको खुद करना पड़ेगा, दूसरों के भरोसे ना बैठें। 14 जुलाई सुबह के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में ही, यानी कि मकर में ही, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। लग्न में आना अच्छा होता है, राजयोग बनाएंगे
क्योंकि केंद्र के स्वामी है खुद चंद्रमा, और शनि के साथ बैठेंगे जो वक्री होंगे, पतित होंगे, यानी कि गिर के आएंगे वापस मकर में कुंभ से, तो वो भी अच्छी पोजीशन में है, अपनी ही राशि में है, राजयोग बनाएंगे, पंच महापुरुष योग बनाएंगे। तो ये आपके लिए अच्छा ही है। थोड़े चेंजेस ज़रूर आएंगे क्योंकि शनिदेव बहुत सेंसिटिव पोजीशन में होंगे, अभी अभी वापस गिर के आएंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सकारात्मक आपको दे के जाएंगे। नवामसा कुंडली, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा। दशामसा के हिसाब से हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक समय है। यदि नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते थे तो उसके लिए कुछ सकारात्मक हो सकता है। दशामसा के हिसाब से कंट्रोलिंग मत बनिएगा, ज़्यादा डोमिनेटिंग मत बनिएगा। सेहत, लोअर बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत लाभकारी समय है जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सर्वाष्टक के हिसाब से चौथा स्थान फिर से अत्यंत बली है। ऐसा लग रहा है घर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझा लीजिएगा इस हफ्ते, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम्स ज़्यादा ही हो जाएंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि देव को 3 सरसों के तेल के दिए अर्पण कर कर शनि चालीसा का 4 बार पाठ करना है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 11 जुलाई को रहेंगे आपके लग्न से 10वें घर में यानी कि वृश्चिक में, और 12 जुलाई सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का लग्न से 10वें में आना अच्छा ही होता है। नीच के हैं भले ही, लेकिन 10वें स्थान पर बुरा प्रभाव नहीं देते। इसके साथ ही आपके लिए क्योंकि छठे भाव के स्वामी है तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहेंगे। बहुत अच्छी चीज़ ये है कि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी धन भाव से, यानी कि पैसा आएगा। मंगल की दृष्टि रहेगी 3रे स्थान से, साहस रहेगा। शुक्र की दृष्टि रहेगी 4थे स्थान से जो राजयोग बना रहे हैं, और इसके साथ ही शनि की दृष्टि रहेगी लग्न से जो लग्न के स्वामी है राजयोग बना रहे हैं। तो हफ्ते की शुरुआत में कार्यस्थान में कुछ बहुत ही अच्छा हो सकता है। नवामसा कुंडली बता रही है कई जगहों से लाभ आएगा। जहाँ तक दशामसा की बात है, यदि आप टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से प्रेजेंट में रहिएगा, ना ही फ्यूचर ना ही पास्ट के बारे में सोचना है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। सेहत के हिसाब से रक्त विकार तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा समय है, भाग्य का बहुत साथ मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 3रा स्थान अत्यंत बली है, काफ़ी एक्टिव रहेंगे। 12 जुलाई सुबह के 6 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 11वें स्थान में आ जाएंगे, और 14 जुलाई सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना, 11वें में आना अच्छा होता है। धनु में रहेंगे और पूर्णिमा के आसपास के चंद्रमा होंगे और लाभ स्थान में है, यानी कि लाभ तो कहीं ना कहीं से अवश्य आएगा। बुध जो कि पंचम के स्वामी है और अष्टम के स्वामी है, यानी कि अकस्मात लाभ हो सकता है। सूर्य की दृष्टि रहेगी जो 7वें स्थान के स्वामी है, राजयोग बना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपके लिए हफ्ते का बीच का समय भी। नवामसा कुंडली बता रही है बहुत एक्टिव रहेंगे, हर चीज़ को पूरा करने का प्रयास करेंगे। दशामसा कुंडली बता रही है गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा समय है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। स्थिरता आएगी। वैवाहिक जीवन समय व्यतीत करने की कोशिश कीजिएगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये समय भी बहुत अच्छा दिख रहा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, भाग्य का अचानक से कहीं पे साथ अवश्य प्राप्त होगा। 14 जुलाई चंद्रमा सुबह के 6 बजे आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। 12वें स्थान में थोड़े परेशान रहते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग बना रहे हैं। खुद शनि यहाँ पे होंगे, जो गिर के आए होंगे कुंभ से, वो भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो भले ही चंद्रमा 12वें में हो, ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा, बल्कि कुछ कार्य आपके पूरे ही हो जाएंगे। नवामसा के हिसाब से देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे, कुछ ना कुछ सकारात्मक हो सकता है। दशामसा के हिसाब से यदि रिसर्च बेस्ड, इंश्योरेंस बेस्ड कुछ काम है, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा अपने वे ऑफ थिंकिंग में आपको चेंज लाना पड़ेगा, थोड़े नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से थोड़ा एक्सप्रेसिव रहिए। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको लिवर संबंधित रोग और आँखों के संबंधित रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, पूरा हफ्ता ही अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 3रा स्थान फिर से अत्यंत बली है, अचानक से कहीं यात्रा करनी पड़ सकती है। उपाय है बजरंग बली को मीठे पान का भोग लगाकर हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करें। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा
11 जुलाई को रहेंगे आपके भाग्य स्थान में, यानी कि 9th हाउस में, और 12 जुलाई सुबह के करीबन 6 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का लग्न से 9th हाउस में यानी कि भाग्य स्थान में आना अच्छा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर खुद लग्न के स्वामी की दृष्टि रहेगी, मंगल की दृष्टि रहेगी धन स्थान में बैठकर, यानी कि धन आएगा। शनि की दृष्टि रहेगी जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी कि बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा क्योंकि वो 12वें स्थान में। इसके साथ ही शुक्र की दृष्टि रहेगी जो अपनी ही राशि में है। इतने सारे ग्रहों की दृष्टि साफ बता रहा है। इसके साथ ही क्योंकि चंद्रमा 9th हाउस में है, यानी कि भाग्य अचानक से पलटेगा और कुछ ना कुछ सकारात्मक हफ्ते की शुरुआत में ही हो सकता है। नवामसा कुंडली के हिसाब से कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। दशामसा के हिसाब से कंसल्टेशन, एजुकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है। कुछ मुश्किलें चल भी रही थी तो दूर हो पाएंगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ईगो आ सकता है, उसके कारण प्रॉब्लम्स होंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जिनका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान अत्यंत बली है, यानी कि अचानक से धन लाभ हो सकता है, योग भी ऐसे बन रहे हैं। 12 जुलाई सुबह के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे राशि परिवर्तन करके आपके लग्न से 10वें घर में। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है आपके लिए, क्योंकि 5वें घर के स्वामी हैं, राजयोग बनाएंगे और पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे। पक्ष बल मिल जाएगा, सूर्य से सप्तम में होंगे, यानी कि काफ़ी साहसी रहेंगे, क्योंकि सूर्य 6ठे भाव के स्वामी है तो काफ़ी कम्पिटिटिव भी रहेंगे। बुध की भी दृष्टि रहेगी जो आपके लिए 7वें और 4थे भाव के स्वामी है, दोनों केंद्र हैं। तो कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव आपके साथ हफ्ते के मध्य भाग में हो सकता है। इसके साथ ही गजकेसरी योग भी बनेगा, क्योंकि बृहस्पति से 4थे में है, तो ये भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये समय भी है, आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। दशामसा के हिसाब से आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, थोड़ा अपने बिजनेस के मैनेजमेंट पर ध्यान दें, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लेकिन ऑलरेडी शायद मैनेजमेंट आपका ढंग से नहीं हो रहा। सेहत के हिसाब से आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स, आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा समय है, इमोशनल कंपैटिबिलिटी बनी रहेगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा यदि मन करता है अकेले रहने का, अकेले टाइम स्पेंड करने का, मी टाइम स्पेंड करने का, समय उसके लिए अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए ये समय थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो तब भी अच्छा है, लेकिन नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल समय रहेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है। थोड़ी अनिश्चितताएं अवश्य आ सकती हैं, लेकिन क्योंकि मंगल भी देख रहे हैं अष्टम को धन स्थान में बैठकर, अकस्मात धन लाभ हो सकता है। 14 जुलाई सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें स्थान में, लाभ स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। लाभ स्थान में है लग्न से और लग्न के स्वामी दोनों से, और शनि देव के साथ होंगे जो खुद लाभ स्थान के स्वामी हैं और वापस गिरे हैं कुंभ से, और लाभ स्थान में वापस आए हैं आपको वो सारे लाभ देने के लिए जो नहीं दे पाए। तो हफ्ते के अंत तक आते आते आपको कुछ बहुत ही लाभकारी समाचार प्राप्त हो सकता है। और क्योंकि लग्न के स्वामी से भी 11वें में है, जैसा मैंने बताया, तो ये चीज़ और डबल यानी कि अधिक सकारात्मकता के साथ आपको प्राप्त होगी। नवामसा के हिसाब से कंफर्म हो रहा है कि लाभकारी समाचार अवश्य आएंगे। दशामसा कुंडली बता रही है गवर्नमेंट संबंधित काम करते हैं या बिजनेस करते हैं, अपना कुछ भी आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ट्रेड का काम है, समय अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा और इच्छाएं भी बढ़ जाएंगी, थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे समय अच्छा नहीं है, थोड़ी नकारात्मकता घेरे रहेगी। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा इमोशनल ज़्यादा रहेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धन स्थान फिर से अत्यंत बली है, यानी कि हफ्ते के अंत में क्योंकि लाभ स्थान में होंगे चंद्रमा और धन स्थान बली होगा, कुछ ना कुछ धन के संबंध में आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। उपाय है शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करके आपको शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। तो ये था साप्ताहिक राशिफल मेष से लेकर मीन लग्न का आने वाले हफ्ते का।
चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।